नमस्कार दोस्तों। भारतीय रुपये और अमेरिकी डॉलर के बीच की जंग अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। अप्रैल 2025 में रुपया फिर से सुर्खियों में है और इसकी मजबूती से जुड़ी खबरें दुनिया भर में हलचल मचा रही हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ एक आर्थिक घटना है या इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है? आइए इस मुद्दे को गहराई से समझते हैं। पिछले कुछ महीनों में रुपये की कीमत 87 प्रति डॉलर तक गिर गई थी, लेकिन अब यह 85 के स्तर पर आ गया है। ऊपर से देखने पर यह एक साधारण आर्थिक घटना लग सकती है, लेकिन इसके पीछे की गहरी जियोपॉलिटिक्स को समझना बेहद जरूरी है। यह केवल एक मुद्रा का उतार चढ़ाव नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव का संकेत भी हो सकता है। क्या यह किसी बड़े खतरे की आहट है? भारत ने हाल के वर्षों में अपनी विदेश नीति को बेहद मजबूत किया है। इंडो पैसिफिक में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड गठबंधन का अहम हिस्सा बना हुआ है। इसका सीधा असर आर्थिक नीतियों और मुद्रा बाजार पर भी दिख रहा है। तेल और गैस की खरीदारी ज्यादातर अमेरिकी डॉलर में होती रही है, लेकिन भारत ने रूस जैसे देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार को रुपये में करना शुरू कर दिया है। इससे डॉलर की मांग घटी है और रुपये को सहारा मिला है। रूस यूक्रेन संकट के बाद अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों ने रूस को नए व्यापारिक साझेदारों की तलाश के लिए मजबूर किया और भारत ने इस अवसर को बखूबी भुनाया। अमेरिका में राजनीतिक ध्रुवीकरण, आर्थिक असमानता और अनिश्चित वित्तीय नीतियों के चलते निवेशकों का भरोसा हिल रहा है। फेडरल रिजर्व की ब्याज दर नीतियां भी अस्थिरता का कारण बन रही हैं, जिससे डॉलर कमजोर पड़ता जा रहा है। चीन, रूस और ब्रिक्स देशों ने लंबे समय से अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। 2025 में ब्रिक्स देशों ने एक साझा मुद्रा व्यवस्था पर चर्चा शुरू कर दी है, जिससे डॉलर की स्थिति पर दबाव बढ़ रहा है। भारत भले ही इस मुहिम में शामिल न हो, लेकिन वैश्विक आर्थिक समीकरण बदलने से रुपये को अप्रत्यक्ष लाभ जरूर मिल रहा है। भारत के नजरिए से रुपये की मजबूती कई फायदे लेकर आई है। निर्यात में बढ़ोतरी, कमजोर डॉलर के चलते भारतीय आईटी, फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल सेक्टर को फायदा होगा, क्योंकि उनके उत्पाद यूरोप और अमेरिका में सस्ते पड़ेंगे। विदेशी निवेश को बढ़ावा। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच चुका है, जिससे निवेशकों को भारत की स्थिर अर्थव्यवस्था पर भरोसा हो रहा है। लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। वैश्विक मंदी का खतरा। अगर अमेरिकी अर्थव्यवस्था कमजोर होती है तो वैश्विक स्तर पर आर्थिक सुस्ती का असर भारत के निर्यात पर भी पड़ सकता है। भू राजनीतिक तनाव, इंडो चाइना विवाद या मिडिल ईस्ट में बढ़ती अस्थिरता रुपये पर दोबारा दबाव बना सकती है। तो दोस्तों, क्या डॉलर का पतन नजदीक है? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अमेरिकी डॉलर की पकड़ अब ढीली हो रही है? इसका जवाब पूरी तरह हां भी नहीं और ना भी नहीं। अगर डी डॉलराइजेशन की लहर तेज हुई तो अमेरिका आक्रामक कदम उठा सकता है, जिसमें ट्रेड वॉर या आर्थिक प्रतिबंध शामिल हो सकते हैं। यह भारत के लिए एक खतरा हो सकता है। लेकिन दूसरी ओर, भारत की मजबूत नीति, बढ़ता मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और डिजिटल अर्थव्यवस्था हमें इस स्थिति से उबरने की ताकत देती है। रुपया फिर से मजबूत हुआ है, डॉलर कमजोर हो रहा है, लेकिन यह केवल एक आर्थिक घटना नहीं है। इसके पीछे वैश्विक शक्ति संतुलन का एक बड़ा खेल चल रहा है। भारत के लिए यह समय सतर्क रहने और सही आर्थिक रणनीतियों को अपनाने का है। अब सवाल आपसे, क्या भारत इस मौके का पूरा फायदा उठा पाएगा? क्या हम वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी पकड़ और मजबूत कर सकते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही जबरदस्त जियोपॉलिटिकल विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।